नमस्कार नमस्कार, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पथ पर। आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ आप अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और एक बार कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिएगा कि आप अच्छे हैं ना, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं ना, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं ना। क्योंकि मैं आपको 100% आज ये सत्य बता रहा हूँ कि आपका कोई साथ नहीं देने वाला। आप जितना जल्दी हो सके कामयाब हो जाना, नहीं तो आपके भाई, आपके माँ बाप, आपके कोई भी रिश्तेदार होगा, वो ठुकरा देंगे। और ऐसे ठुकराएंगे जैसे कि कोई अनजान आपको, जैसे कोई अनजान भी होता है ना, वो आपको नहीं ठुकराएगा, वैसे जैसे ये लोग आपको ठुकराएंगे। मेरी बात अगर आप आज आपको नहीं समझ में आ रही है तो कल समझ आने लगेगा। और एक बात ये जहन में बैठा लेना मेरी है कि कोई आपका साथ नहीं देने वाला। आज हम लोग वैदिक काल के बारे में जानेंगे। वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल को हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, और उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग धर्म के बारे में जान लिया था। धर्म के बारे में, और हम लोग धर्म के बारे में नहीं जान लिया था, धर्म के ही बारे में पढ़ रहे थे। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। एक बात अपने जहन में बैठा लेना मेरी, ये अगर तुम्हारे साथ जो जैसा व्यवहार कर रहा है, याद रखना कामयाब होने के बाद उससे दुगना उसके साथ वैसे ही व्यवहार करना। अगर कोई तुम्हारा साथ एक बूंद दिया है तो समुंदर उसे लौटाना। अगर कोई तुम्हारे साथ छल किया है तो उसकी 7 पुश्तें याद रखनी चाहिए कि तुम भी उसके साथ वही कर सकते हो। ठीक है, किसी के साथ आपको किसी को माफ नहीं करना है, लेकिन हाँ, जो आपके साथ ईमानदारी से है, अगर एक बूंद आपको वो दिया है तो आप समुद्र उसको लौटाना। कोई आपको धोखा दिया है, कोई आपके साथ बेईमानी की है, तो आप भी उसको ऐसा उसको सबक सिखाना कि 7 पुश्तें उसकी, उसको नींद में भी आपको याद आए उसको। ये आप करना, ये 2 बातें आप याद रखना और उसके साथ करना। लेकिन उससे पहले आपका जो प्राथमिकता है, आप अपने कामयाबी पे ध्यान देना। ठीक है, उत्तर वैदिक काल, धर्म, हम लोग धर्म के बारे में जान रहे थे। धर्म, धर्म के बारे में हम लोग पढ़ लिया था, उत्तर वैदिक काल के जो धर्म के बारे में जान लिया था। फिर उसके बाद जो हम लोगों ने ये भी जाना था, हम लोग ये भी आगे आ गए थे। तो आगे चलते हैं कि हम लोग ने गृहस्थ आश्रम के बारे में जान लिया था। गृहस्थ आश्रम में देखा जाए तो सबसे बड़ा आश्रम जो है, सर्वाधिक श्रेष्ठ जो आश्रम है, सर्वाधिक श्रेष्ठ, सर्वाधिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक श्रेष्ठ आश्रम व्यवस्था, सर्वाधिक श्रेष्ठ आश्रम व्यवस्था गृहस्थ आश्रम को माना जाता था। गृहस्थ आश्रम को सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता था। आश्रम व्यवस्था हम लोगों ने पढ़ा था, ब्रह्मचर्य जो है, फिर उसके बाद गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। फिर उसके बाद आगे चले आते हैं। आगे चल करके हम लोग ये देखते हैं कि 3 प्रकार का ऋण की बात की गई है। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रकार की ऋण की बात की गई है, की बात की गई है, जो व्यक्ति को जीते जी चुकाना होता है, जो व्यक्ति को व्यक्ति को जीते जी चुकाया जाता है, जीते जी चुकाना पड़ता है, जीते जी चुकाना पड़ता है। जीते जी इसको चुकाना पड़ता है। ठीक है, कौन से वो 3 ऋण हैं, कौन कौन से वो 3 ऋण हैं? पहला ऋण है देव ऋण, देव, पहला क्या है? देव ऋण है, पहला देव ऋण है। दूसरा आप देखोगे तो पितृ ऋण है, पितृ ऋण, ये हम उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं। तीसरा ऋण है, तीसरा ऋण आता है ऋषि ऋण, जिसे गुरु ऋण भी कहा जाता है। ऋषि ऋण, ऋषि ऋण या गुरु ऋण भी इसे कहा जाता है। ऋषि ऋण या इसे गुरु ऋण भी कहा जाता है। तो देव ऋण को की चुकती है, चुका गुरु ऋण हम कैसे, देव ऋण हम कैसे चुकाते हैं, गुरु ऋण हम लोग कैसे चुकाते हैं? यज्ञ करके, यज्ञ करके। इस ऋण को हम लोग कैसे चुकाते हैं? तो इसको यज्ञ करके, इसको यज्ञ करके चुकाते हैं।
पितृ ऋण कैसे चुकाते हैं कि एक पुत्र ऋण कैसे चुकाते हैं, एक संतान उत्पन्न करके, एक संतान उत्पन्न करके हम लोग पितृ ऋण को क्या करेंगे, चुकाएंगे। और फिर उसके बाद जो ऋषि ऋण होता है, जो ऋषि ऋण, जो गुरु ऋण है, इस ऋण को हम लोग कैसे चुकाते हैं, इस ऋण को हम लोग की प्राप्त, जो हम लोग ऋषियों से प्राप्त शिक्षा होती है, प्राप्त शिक्षा को किसी एक व्यक्ति को देकर देकर तो जो आपने गुरुओं से या ऋषियों से जो आपने शिक्षा जो प्राप्त की है, उस शिक्षा को किसी एक व्यक्ति को, अपनी उस शिक्षा को, ज्ञान को दे दो और क्या करो, इस ऋषि ऋण से मुक्त हो जाओ। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए आपको एक संतान की उसको पैदा करना होगा ताकि आप पिता बन सको और पितृ ऋण से आप मुक्ति पा सको। ये उत्तर वैदिक काल में कहा जाता था। ये तीनों ऋण ऐसे होते थे जिनको जीते जी मनुष्य को क्या करना पड़ता था, चुकाना पड़ता था। और देव ऋण होता था कि एक यज्ञ कर दो भव्य, उस यज्ञ से क्या होगा, देवों का जो आपके ऊपर ऋण है वो क्या होगा, छुटकारा मिल जाएगा और आप परमधाम को, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जा सकते हो। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसी में जो है विवाह की बात, विवाह की बात करता है। इसी में 16 संस्कारों की बात होती है, 16 संस्कारों का, इसी में 16 संस्कारों जो है, संस्कारों की बात होती है, ठीक है। 16 संस्कारों का जो है, 16 संस्कारों में से विवाह जो होता था ना, विवाह 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता था, एक संस्कार है। विवाह क्या है, 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह, ठीक है। में देखा, उसके बाद अब आप देखा जाए, उसके बाद देखा जाए तो विवाह जो होते थे तो 8 प्रकार से होते थे। उत्तर वैदिक काल में विवाह कितने प्रकार से, 8 प्रकार से होते थे। और ये भी कितने, 2 भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में, 2 भागों में, और भी कितने, 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। एक धर्म से स्वीकृत, एक यहाँ पे आओ, यहीं पे, एक धर्म से स्वीकृत, पहला धर्म से स्वीकृत विवाह, दूसरा जो है आपका अधर्म से स्वीकृत विवाह से स्वीकृत विवाह, ठीक है। तो पहले हम लोग धर्म से स्वीकृत विवाह देख लेते हैं। पहला विवाह जो आता था आपका वो कौन है, आर्य विवाह, आर्य विवाह होता था। विवाह, आर्य विवाह क्या कहता है ये देख लेते हैं कि जो आर्य विवाह होता था वो कन्या के जो कन्या के पिता होते थे, दूल्हे के जो पिता होते थे ना, दूल्हे को जो दूल्हा होता था उसको कन्या के जो पिता होते थे एक जोड़ी बैल देकर के क्या करते थे, विवाह करते थे, उसे आर्य विवाह कहा जाता था, ठीक है। दूल्हा तो वर पक्ष को कन्या के पिता, द्वारा एक जोड़ी बैल देकर किया गया विवाह, दिख रहा है ना आपको, और मैं बड़ा लिख रहा हूँ, कमेंट कर दीजिएगा। तो ये आर्य विवाह जो होता था कि वर पक्ष जो होता था, वर पक्ष को जो कन्या के पिता होते थे उन्होंने क्या करता था, उनको ये करना रहता था कि एक जोड़ी बैल दे दिया जाए और अपनी कन्या को क्या कर दिया जाए, उनके हवाले कर दिया, उनको विदाई कर दिया जाए, उनको देकर के एक जोड़ी बैल, उसे कहते थे आर्य विवाह, उसे क्या कहते थे, आर्य विवाह कहते थे। और
दूसरा विवाह होता था आपका, दूसरा विवाह क्या होता था, वो दूसरा विवाह प्रजापत्य विवाह होता था। प्रजापत्य, प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह क्या होता था, अब मुझे बताओ कि क्या होता था। ये प्रजापत्य विवाह जो होता था, समान वर्ग में, समान वर्ग में, वर्ग में बिना लेन देन के, बिना लेन देन के विवाह, समान वर्ग में विवाह होगा, वो भी बिना लेन देन के विवाह होगा, उसे प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। और ये क्या है, ये धर्म रिलेटेड, धर्म से संबंधित, स्वधर्म द्वारा जो स्वीकृत है वैसे विवाह है, ठीक है। तीसरा विवाह जो आपका होता था वो होता था दैव विवाह, दैव 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 विवाह, क्या होता था, दैव विवाह होता था। इसे क्या कहते हैं, दैव विवाह कहा जाता था। तो दैव विवाह क्या होता था, तो दैव विवाह जो होता था, तो सामान्य वर्ग में, समान वर्ग में, समान वर्ग में कन्या द्वारा, कन्या, कन्या को कन्या धन देकर के, कन्या को कन्या धन देकर, देकर किया गया विवाह, किया गया विवाह, विवाह। तो दैव विवाह जो होता था आपका कि सामान्य वर्ग में विवाह तो होगा, लेकिन जो वर पक्ष होगा वो कन्या के पिता को, कन्या का आधा, कन्या के जीवन में जो ना भी उसके पिता ने लालन पालन में खर्चा उठाया होगा, उसकी जो मांग होगी, कन्या के जितना भी जो दाम होगा उसको चुकाया जाएगा वर पक्ष के द्वारा। और लड़की के, जैसे कि देखो यहाँ मैं एक साधारण तरीके से बता रहा हूँ कि लड़का अगर किसी लड़की से विवाह करने जा रहा है, समान वर्ग में करने जा रहा है, तो लड़का उस लड़की को क्या करेगा, दहेज देगा, लड़की को दहेज देगा, तब जाके लड़की क्या आएगी, वापस आएगी और उसके साथ विवाह करेगी। ये होता था दैव विवाह, समझ गए, सिंपल लैंग्वेज भाषा। चौथा विवाह, चौथा विवाह जो आपका होता था, क्या विवाह होता था, ब्रह्म विवाह। इसे क्या कहते थे, ब्रह्म विवाह कहा जाता, ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह क्या होता, कैसा होता था, तो ब्रह्म विवाह कैसा होता था बाबू, बता दे थोड़ा सा। अरे नहीं, ये देव, ये ब्रह्म विवाह होता था, ये ब्रह्म विवाह, सॉरी सॉरी मैंने आपको, ये होता था ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह ये हो गया। और ये होता था दैव विवाह, दैव विवाह, ये होता था दैव विवाह। ये ब्रह्म विवाह मैंने आपको बताया कि समान वर्ग में विवाह तो होगा, लेकिन कन्या पक्ष को क्या करना पड़ेगा, वर पक्ष को दान देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, धन देने पड़ेंगे कुछ, तब जाके जो कन्या का विवाह होगा किससे, उस लड़के से। अब दैव विवाह क्या होता था, दैव विवाह ये होता था कि दैव विवाह जो होता था पुरोहित के साथ, पुरोहित के साथ, दैव विवाह पुरोहित के साथ, साथ, पुरोहित के साथ, पुरोहित के साथ का मतलब क्या होता है कि पुरोहित को दक्षिणा देकर, जो पुरोहित को दक्षिणा दिया जाएगा और फिर वो कन्या को दान में भी दिया जाता था। पुरोहित जो आपके होते थे, पुरोहित के साथ जो होता था, तो पुरोहित को दक्षिणा देकर के, दक्षिणा देकर देकर कन्या दान करना। तो जो, जैसे कि जो व्यक्ति का जो पुरोहित होता था, कोई भी वर्ग हुआ, उसका जो पुरोहित होता था, उससे वो लोग क्या करते थे, अगर उनकी लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, किसी, जो वो लोग क्या करते थे, किसी पंडित से विवाह, उनके अपने पुरोहित से विवाह करना है अपनी बेटी का, तो वो पुरोहित, उसके घर का जो पुरमान होता था, जो पुरोहित होता था, जैसे आज हम आपके घर के पंडित हैं, तो कहते हो घर के पंडित हैं हमारे, तो जो आते हैं घर में पंडित, वही उनके होते थे पुरोहित। तो पुरोहित जब इनके घर आता था, तो उस पुरोहित को क्या किया जाता था कि कुछ दान दे करके और अपनी बेटी को क्या ये लोग उसके साथ विदा कर देते थे, उसे कहते थे देव विवाह,
उसे क्या कहा जाता था? दैव विवाह। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो। फिर उसके बाद चार जो आपको जो राक्षस विवाह, असुर विवाह जिसे कहा जाता था, जिसे जो धर्म द्वारा अस्वीकृत जो विवाह थे, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट करो, इसको जल्दी से नोट करो। आज थोड़ी सी मुझे मुझे जीवन समझ आया। जीवन तो मैंने कभी समझ लिया था, लेकिन आज समझ आया कि कोई अपना नहीं होता। ठीक है, तो कौन सा जो आपको पांचवा विवाह मिलेगा, धर्म द्वारा अस्वीकृत जो थे ये विवाह थे, असुर विवाह पहला ही कहा जाता, असुर विवाह। असुर विवाह, असुर विवाह क्या? असुर विवाह। असुर विवाह क्या होता था? तो जो असुर विवाह होता था ना, तो कन्या के माता पिता से, माता पिता से कन्या कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, किया गया विवाह। असुर विवाह वो होता था जो कन्या के माता पिता से कन्या को खरीद लिया जाता था और फिर उसके बाद उसके साथ विवाह किया जाता था। वो होता था असुर विवाह। ठीक है, अभी भी कई जगह ये चलता है। ठीक है, असुर विवाह। फिर छठवां विवाह जो आपको देखने को मिलेगा, छठवां विवाह कौन होता है? गंधर्व विवाह होता था। गंधर्व, गंधर्व विवाह क्या होता था? ये गंधर्व विवाह होता था। गंधर्व विवाह होता था। गंधर्व विवाह होता था। ये प्रेम विवाह इसे कहा जाता था, प्रेम विवाह। केवल क्षत्रियों के लिए था ये, के लिए। आप देख लो आपका कौन सा विवाह है। ठीक है, आपका कौन सा विवाह है आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, तो गंधर्व विवाह उसके बाद एक आता है जिसे राक्षस विवाह कहा जाता था। राक्षस, राक्षस विवाह। राक्षस विवाह, राक्षस विवाह क्या होता था? तो राक्षस विवाह क्या होता था? तो राक्षस विवाह होता था, राक्षस विवाह की हारे हुए राजा की पत्नी, पुत्री, बहन आदि के साथ किया गया विवाह, वो होता था राक्षस विवाह। कि जो व्यक्ति हार गया है उसकी बहन, बेटी, पत्नी और किसी के साथ किया गया विवाह वो राक्षस विवाह होता था। पैसाच विवाह होता था। आठवां जो विवाह होता था वो पैसाच विवाह होता था। पैसाच, पैसाच विवाह, पैसाच विवाह। ठीक है, पैसाच विवाह धोखा देकर के ना, धोखा देकर, धोखा देकर, देकर या धोखा देकर या षड्यंत्र, धोखा देकर या षड्यंत्र करके, षड्यंत्र करके, करके सोते हुए, सोते हुए, सोते हुए लड़की, लड़की से विवाह, विवाह, सोते हुए लड़की षड्यंत्र करके या नशे में, या विवाह कर, विवाह लड़की जो है सोती हुई लड़की से विवाह, या नशे में, नशे में, नशे में लड़की को नशे में करके किया गया विवाह, गया विवाह क्या होगा? किया गया विवाह क्या होगा? पैसाच विवाह। पैसाच विवाह ये होता है कि जैसे किसी के साथ आप धोखा से उसको कुछ आप जो षड्यंत्र रच दिए कि तेरे तुम्हें मैं बहुत अच्छा रखूंगा, तेरे साथ अच्छे से रहूंगा, तुम्हें मैं ये दिलाऊंगा, वो दिलाऊंगा, तुम्हें रानी बना के रखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, विवाह कर लिया, फिर उसके बाद आप उसके साथ धोखा कर लिया, तो ये होता था पैसाच विवाह। और आजकल जो प्रेम विवाह है वो यही है, पैसाच विवाह ही हो रहा है।
बुरा मत मानना। तो आजकल जो ये विवाह हो रहे हैं 80% पैसाच विवाह ही हो रहे हैं, वो प्रेम विवाह है ही नहीं, क्योंकि वो आपके साथ खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बातें करने के बाद जब आप विवाह हो रहा है तो आपको, पहले तो राजा था अब वो भिखारी बन गया है, पहले राजकुमार थे और आज कुछ और कुमार बन के बैठे हुए हैं। तो ये आप देख लेना कि हमारे उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कारों में से विवाह नामक एक संस्कार ऐसा था जो महत्वपूर्ण था, और उत्तर वैदिक काल में ही 8 प्रकार के विवाह को मान्यता दिया गया था। 4 जो धर्म द्वारा स्वीकृत थे और 4 ऐसे थे जो अधर्म थे माना गया था, लेकिन वो विवाह होते थे। ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि नास्तिक और आस्तिक धर्म आ गया। फिर उसके बाद जब ये लोग अनेक जो कर्मकांड जो और बलि देवताओं का जो जन्म हुआ, ये सारी चीजें जब से ही बढ़ना शुरू हुआ, ये सभी बढ़े। फिर उसके बाद 2 धर्म आ गए, ये 2 धर्म आ गए, 2 धर्म क्या हुआ, धर्म 2 भागों में बढ़ गया। 2 धर्म जो था, धर्म जो है 2 भागों में बटा, 2 भागों में बटा। एक नास्तिक, दूसरा आस्तिक। नास्तिक जो थे, आप देखोगे नास्तिक जो थे, ऐसा विचारधारा, ऐसा विचारधारा जो ईश्वर फिर जो ईश्वर को, और फिर उसके बाद हमारा देखा जाए तो वेदों को फिर उसके बाद वेदों को, ईश्वर व वेदों को प्रमाणिक नहीं मानते थे। वो लोग कहते थे कि अगर ईश्वर है तो ईश्वर किसी की जान क्यों मांगेगा, अगर ईश्वर है तो वो हमसे पैदल चलने के लिए क्यों कहेगा, कि अगर ईश्वर है तो वो किसी छोटे मंदिर में नहीं, क्यों वो पहाड़ों पे हमें क्यों बुलाएगा, अगर ईश्वर है तो हम सभी को एक समान ही, क्यों हमें तो ईश्वर है तो हम सभी को तो एक समान मानता ना, तो क्यों उसको अलग कोठी दिया गया है, उसको चलने के लिए अलग रास्ता दिया गया है, उसको पानी पीने के लिए अलग कुआं दिया गया है और हमको अलग क्यों कुआं दिया गया है। तो नास्तिक धर्म ऐसे आए। ये लोग कहते थे कि अगर ईश्वर है तो सभी को बराबर दे रहा है, हवा तो बराबर मिल रही है, पानी में क्यों कटौती किया जा रहा है, पानी हम लोग पोखरे का पानी पिए, हम लोगों के छूने से ये लोग अछूत हो जा रहे हैं, कैसे अछूत हो जा रहे हैं, अगर जानवरों की अन्यास ये क्यों इन लोगों की बलि हो रही है, ईश्वर है तो हमें यहीं पे क्यों नहीं मिल रहा है, ईश्वर के लिए हम लोग क्यों उतने दूर जा रहे हैं, ये सारी चीजें, ईश्वर है तो हम मनुष्यों को एक समान क्यों नहीं रख रहा है, हमें क्यों भेदभाव। तो ये क्या हुआ, नास्तिक धर्म आया जो प्रमाणिक वेदों को नहीं मानता, ईश्वर को भी ये लोग नहीं मानते थे, कहते थे ईश्वर अगर है तो हमें बराबर रखेगा, हम बराबर है, इसीलिए नास्तिक धर्म आया। आप देखोगे आगे चल के, तो कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये नास्तिक धर्म आ गए। फिर उसके बाद देखा जाए तो आस्तिक जो धर्म था वो लोग ईश्वर, वो जो थे ईश्वर और वेदों को प्रमाणिक मानते थे, ठीक है, उसको क्या करते थे ये लोग, प्रमाणिक वेदों को क्या करते थे, प्रमाणिक मानते थे। तो नास्तिक धर्म में कौन कौन लोग आते हैं, नास्तिक में कौन कौन आता है, तो जैन धर्म आएगा, बौद्ध आएगा, बौद्ध धर्म आएगा, चारवाक आता है, बौद्ध धर्म चारवाक आता है, ये सारी जैसे, ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, चारवाक, ये सब आते हैं। फिर आस्तिक में कौन कौन से धर्म आते हैं, आस्तिक में कौन कौन से धर्म आते हैं, आस्तिक में आप देखोगे तो सांख्य मुनि आएगा, साक्ष्य दर्शन आएगा, साक्ष्य दर्शन देखोगे, साक्ष्य दर्शन के जो ग्रंथ कौन है, तो साक्ष्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, कपिल मुनि है, कपिल मुनि।
कपिल मुनि प्रतिपादक, प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो न्याय, न्याय दर्शन आएगा, न्याय दर्शन, ठीक है। कौन कौन आता है? फिर उसके बाद न्याय दर्शन आता है। न्याय दर्शन के कौन है? गौतम मुनि है, गौतम, गौतम मुनि है, गौतम मुनि है, ठीक है। कौन है इसके साक्ष्य? जो न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? गौतम मुनि है। और वैशेषिक दर्शन के अगर देखा जाए तो वैशेषिक दर्शन के, दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक के कणाद या उलूक, उलूक मुनि है प्रतिपादक, प्रतिपादक ये है, ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए तो आगे चल देते हैं। आगे योग, योग दर्शन के कौन है? योग के पतंजलि, योग के कौन है? पतंजलि है। योग दर्शन के कौन प्रतिपादक हैं? पतंजलि है, ठीक है। फिर उसके बाद पूर्व मीमांसा के, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा तो जैमिनी है। पूर्व मीमांसा के कौन है? जैमिनी, 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 जैमिनी। और फिर लास्ट, लास्ट आपका जो आ जाता है, लास्ट है उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा। इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक आप मुझे बताओगे, इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक वेद व्यास हैं, वेद व्यास, वेद व्यास, ठीक है। वेद व्यास है। कौन है इसके? वेद व्यास हैं, ठीक है। ये उत्तर वैदिक काल आज खत्म हुआ। कल हम लोग जो है, कल हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। कौन? कल हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? जैन धर्म पढ़ेंगे, या तो बौद्ध धर्म पढ़ लेंगे या तो जैन धर्म पढ़ेंगे। जैन पढ़े या बौद्ध धर्म पढ़े, आप पढ़ के आइएगा इसको, ठीक है। जो भी आपको मन करे वो आपको पढ़ के आना है। तो वीडियो कैसे लगी बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी को वरीयता दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल, नमस्कार।